कक्षा 9 लेक्चर 3। इसमें हम प्रश्नों का अभ्यास के बारे में देखेंगे। इसमें हमारे पास 7 प्रश्न हैं। इनमें से ये पाठ भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनमें से प्रश्न अक्सर आते ही आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। ठीक है, तो इसमें हमें लिखना है कि सालिम अली जो बचपन में एयर गन से खेल रहे थे और उनके एयर गन से एक पक्षी नीले कंठ वाली गौरैया घायल होकर के गिर गई थी। उसी को देख करके सालिम अली के मन में जो पक्षियों के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और वे फिर सारे जीवन पक्षियों के खोज और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहे और इससे उनके जीवन की दिशा बदल गई। दूसरा है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गईं। तो सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री जो उस समय के थे भारत के चौधरी चरण सिंह, उनके सामने पर्यावरण से संबंधित जो चित्र खींचा कि जिसमें राजस्थान से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं वो साइलेंट वैली में रहने वाले पक्षियों को नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो रही है। ठीक है, और अगर इसको हम नहीं रोक पाए या इस पर हम नहीं ध्यान दे पाए तो आने वाले समय में ये पक्षी कम हो जाएंगे या इनकी पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी, जो प्रकृति के लिए अच्छी नहीं है, जिसे सुन करके उनकी आंखें, प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई थी। तीसरा है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। तो लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें प्रकृति से और पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम था और वह दिन रात उनकी देखभाल और उनके विषय में जानकारी इकट्ठा करते थे, जिसके कारण और वो इतने सहृदय व्यक्ति थे तो जैसे अंदर से वैसे बाहर भी थे। उनके अंदर किसी भी तरह का कोई दुराव या छल प्रपंच नहीं था। तो ऐसे सहज और सरल व्यक्ति के विषय में तो एक गौरैया भी पूरी जानकारी रख सकती है, वह भी उसके बारे में जान सकती है। ठीक है। चौथा है, आशय स्पष्ट करना है कि लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। तो मैंने आपको पाठ में पढ़ाया था कि लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन जाने का मतलब कि लॉरेंस जो हैं वो सालिम अली से पहले हुए थे और वे प्रकृति प्रेमी थे। सालिम अली भी प्रकृति प्रेमी थे, लेकिन वो लॉरेंस के बाद हुए थे। इसीलिए जब उनकी तुलना की तो उन्हें लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जीवन का जिंदगी का प्रतिरूप कहा गया, क्योंकि जैसे प्रकृति से प्रेम लॉरेंस को था वैसे ही प्रकृति से प्रेम सालिम अली को भी था। दूसरा है, कोई अपनी जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो पक्षी अपने सपनों के गीत को दोबारा कैसे गा सकेगा। तो इसमें जो व्यक्ति है वो अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देना, यानी कि जो व्यक्ति या जो भी प्राणी इस दुनिया से चला जाता है तो फिर हम उसे उसी स्वरूप में वापस कभी भी नहीं पा सकते, और अगर हम उसे लौटाना भी चाहें तो हम कितनी भी इच्छा मन में रखें लेकिन हम उसे लौटा नहीं सकते, चाहे इसके लिए हम उसे अपने जिस्म यानी शरीर की हरारत यानी गर्मी दे दें और चाहे अपने दिल की धड़कन भी उसे दे दें। यदि हम ये सोच लें कि मेरे शरीर की गर्मी और मेरे दिल की धड़कन पाकर भी ये व्यक्ति अगर जी जाए तो ऐसा संभव नहीं है, वह दोबारा कभी आ नहीं सकता और वो अपने सपनों के गीत को दोबारा कैसे गा सकेगा, यानी कि फिर वो जो कार्य करता है वो कार्य को दोबारा नहीं कर सकता। तीसरा इसमें है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो यहाँ पर सालिम अली को प्रकृति की दुनिया में एक टापू वाली जो बात है, तो मैंने आपको बताया पाठ में कि टापू एक छोटी सी जगह हुई जिसको हम माप सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, इसका क्षेत्रफल बता सकते हैं, लेकिन सागर तो अथाह होता है, हम उसका था नहीं पा सकते, ना उसकी गहराई और ना उसकी लंबाई चौड़ाई को हम माप सकते हैं। तो सालिम अली का व्यक्तित्व तो इतना विशाल था कि जैसे सागर के विषय में हम सारे कुछ नहीं जान सकते, ऐसे ही हम उनके बारे में भी सब कुछ पता नहीं लगा सकते, यानी वह अपने व्यक्तित्व से इतने विशाल थे कि जैसे सागर विशाल है। ठीक है, इस पाठ पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताओं को बताना है। तो इसमें लेखक की जो भाषा शैली है उसके बारे में हमें बताना है कि किस तरह की भाषा को उन्होंने प्रयोग किया है। उनकी भाषा सहज और सरल है। उनकी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा जन सामान्य भी आसानी से समझ सकता, पढ़ सकता, इस तरह से हमको इसमें 4 विशेषताएं बतानी। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा उसे अपने शब्दों में लिखिए, और सालिम अली के विषय में जो भी कुछ इसमें लेखक ने बताया है उसे फिर आपको अपने शब्दों में लिखना है, यानी इस पाठ को पढ़ करके आपको क्या समझ में आया, किस तरह से आपने समझाया, और जो भी बातें आपको समझ में आई हैं उसके आधार पर आपको सालिम अली के व्यक्तित्व के विषय में अपने शब्दों में लिखना है।
सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखना। तो टिप्पणी माने एक संक्षिप्त नोट जिसको कहते हैं, वो हमें इसमें लिखना है कि सांवले सपनों की याद शीर्षक कितना सार्थक है। लेखक ने जो इसके विषय में बताया, सांवले सपनों के विषय में, कि इसलिए कि वे सपने जो सालिम अली ने देखे थे, जिसको उन्होंने, लेखक ने महसूस किया और जाना कि सालिम अली का व्यक्तित्व कैसे था, तो उस सपनों को जो याद करके उन्होंने इस पाठ को लिखा है, तो इसकी कितनी सार्थकता है, आपको इसमें क्या समझ में आया, ये आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पाठ खत्म होता है। यहाँ पर सालिम अली का सांवले सपनों की याद। ठीक है, इसमें जो प्रश्न महत्वपूर्ण है, उसमें पहला प्रश्न अक्सर आ जाता है हमारे पास, पहला प्रश्न। इसके बाद इसमें तीसरे नंबर का प्रश्न है वो, और इसके बाद इसमें सांवले सपनों के शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी वाला जो प्रश्न है, ये भी हमें इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस पाठ को पूरी तरह से अपने आप भी एक बार पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद इसे समझना है, और इसके जो भी प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर भी इसी पाठ के पर ही आधारित हैं। पाठ के बीच में से भी कभी कभी कुछ प्रश्नों को पूछ लिया जाता है, इसीलिए हमें अपने पाठ को भी पूरी तरह से ध्यान से पढ़ना है। और इनमें मैंने जैसा बताया है कि पहला प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, और दूसरा प्रश्न भी आता है, लेकिन पहला और तीसरा प्रश्न अधिकतर हमारे पाठ में, हमारी इस पाठ्य पुस्तक से पूछा जाता है, इस पाठ से। ठीक है, आशय स्पष्ट अगर हमें करना है, तो आशय स्पष्ट करने के लिए हमें पहले संदर्भ, प्रसंग और फिर उसके बाद उसकी व्याख्या करनी है। तो आशय स्पष्ट करने से पहले हमें संदर्भ लिखना है, कि जैसे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के सांवले सपनों की याद से लिया नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जाबिर हुसैन है। प्रसंग में जैसे अगर माना आपके पास है कि लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए, तो इसमें लिखना है प्रसंग में कि लेखक ने इसमें लॉरेंस से उनकी तुलना करते हुए, सालिम अली की तुलना करते हुए लिखा है, और उसके बाद हमें उसकी व्याख्या लिखनी है कि जिस तरह से सालिम अली, वो लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे, उसी तरह से सालिम अली भी थे, और आगे फिर हमको इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, इतना हमें करना है, क्योंकि जब भी हमारे पास इसमें आता है आशय स्पष्ट करने के लिए या अर्थ स्पष्ट करने के लिए, तो उसे स्पष्ट करने से पहले हमें संदर्भ और प्रसंग जरूर देना है, उसके बाद ही हम इसकी व्याख्या को सही तरीके से कर सकेंगे। और अंत में उसमें अगर कोई समास है या अलंकार है या भाषा शैली कैसी है, उस तरह की बातें उसे विशेष में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस पाठ को आप लोग पूरी तरह से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, और इस पे जो भी प्रश्न है उन्हें भी मैंने समझा दिया है। उस प्रश्न को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, अपनी कॉपी पर, और सारे प्रश्नों के उत्तर को लिख करके अपना एक नोट्स को तैयार कर लेंगे, जिससे कि परीक्षा के समय में ज़्यादा सुविधा होगी, और पढ़ने में भी और प्रश्नों को याद करने में भी हमें ज़्यादा सुविधा होगी। अब अगले वीडियो में हम फिर व्याकरण में भी थोड़ा सा देख लेंगे। व्याकरण, हिंदी व्याकरण में जो हमारे पास अब समास है, समास के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी हम ले लेंगे।